भगवत प्रेमियों, आज श्रीमद् भागवत जी का तृतीय दिवस है और तृतीय दिवस में कथा तो बहुत होती हैं, लेकिन वही बात में श्लोक कहना पड़ता है, यत्सारभूतम, हमें कथा तो कहनी है। तो भगवत प्रेमियों, वह नगर 7 दिवस के लिए साक्षात वृंदावन बन जाता है, प्रयागराज बन जाता है, क्योंकि यहां पर भक्ति ज्ञान वैराग्य की त्रिवेणी बह रही है ना। उत्तानपाद और प्रियव्रत, ये 2 पुत्र 3 बेटियां। स्त्री और पुरुष के द्वारा जिस सृष्टि की रचना होती है उस सृष्टि का नाम है मैथुनी सृष्टि। क्या नाम है? मैथुनी। स्त्री और पुरुष के द्वारा उसे मैथुनी सृष्टि कहते हैं। ब्रह्मा के पुत्र हैं कर्दम। कर्दम का अर्थ क्या होता है? जिसने अपनी इंद्रियों का दमन कर लिया हो, मतलब इंद्रियों को मार लिया हो, उसकी इंद्रियां विचलित ना होती हो, उसी को हम कर्दम कहते हैं। अब बैठे तो भजन में और याद आ रही है घरवाई, तो समझ लो तुम कर्दम नहीं हो। जिसने अपनी इंद्रियों को मार लिया, इंद्रियों का दमन कर लिया, वही कर्दम है। अच्छा एक बात बताओ, हम भजन किस लिए करते हैं? भजन हम किस लिए करते हैं? जय हो जय हो। आजकल तो भजन माया के लिए होता है, लेकिन भजन परमात्मा को पाने के लिए होता है। लेकिन कर्दम जी ने भजन किया पता है किस लिए? विवाह के लिए, कि हमारा विवाह हो जाए। कर्दम जी ने भजन विवाह के लिए किया, भगवान प्रसन्न हुए, प्रकट हो गए। भगवान ने कर्दम जी से कहा, वरदान मांग लो। अच्छा एक गहराई की बात समझो। भगवान से संबंध कब जुड़ता है? जब आपको मेरी कुटिया में आना होगा। मेरी आपसे ये प्रार्थना है। भगवत प्रेमियों, मन से जब प्रार्थना की तो गंगा मैया और अनसुईया की कुटिया में हिलोरें लेने लगी। तभी इनका नाम मंदाकिनी पड़ गया। बोलिए मंदाकिनी गंगा मैया की जय हो। और आज ही भैया गंगा दशहरा है। आज क्या है? गंगा दशहरा। भगवत प्रेमियों, जब तक ऐसे जानकारी ना होती कि पतिव्रता के लक्षण क्या होते, पतिव्रता को करना क्या चाहिए, तो तब तक गलती हो जाए तो कोई बात ना।
और जानबूझ के हम जानने कि ये काम गलत है और फिर भी उसी को कर रहे हैं तो उसका परिणाम भोगना पड़ता है। भगवत प्रेमियों, एक नगर में रहती थी एक नारी जिनका नाम था पति मारणी। नाम समझ में आओ, पहले ही समझ लो। एक नगर में एक नारी रहती थी जिसका नाम था पति मारणी, पति को मारने वाली, पति को ठुकाई करी भाई। समझना मेरी कथा को, आध्यात्मिक है, कहानी नहीं सुना रहा हूं, सार समझना। एक नगर में रहती थी पतिमारणी। उसका काम क्या था? अपने पति को रोज पीटती थी। वो अपने पति को रोज पीटती थी। भगवान को कुछ दे सकते हैं? दे सकते हैं? दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, 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 दिया कुछ न मैंने शर्मसार हो तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं, दिया है कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तुमने आता बहुत शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा
मुझको भरोसा तेरी बंदगी का, मुझको भरोसा तेरी बंदगी का, जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का, जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का, तेरा ही नहीं तो चलेगा दाता, तेरा ही दिया में दिखाया दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तुमसे दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तो क्या कह रहे हैं? भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा इसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा इसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता। जैसा प्रेम तुम इन जीवों से करते हो, पत्नी से करते हो, बच्चे से करते हो, पुत्री से करते हो, ऐसा प्रेम कहीं परमात्मा से हो जाए तो आपका कल्याण हो जाए। ऐसे नहीं समझोगे, ऐसे समझोगे। एक कोई पंडित जी थे, पंडित जी
बचपन से उनको राम राम कहने की आदत पड़ गई। युवा हुए, विवाह हो गया, लेकिन राम राम बंद नहीं भाई। 4 बच्चे हुए, लेकिन राम नाम बंद नहीं भाई। बच्चों का विवाह हो गया, लेकिन राम राम बंद नहीं भाई। कौन सी अवस्था आ गई? मरणासन, मतलब 4 पाई पे लेटने वाली अवस्था आ गई, शरीर असमर्थ हो गया। और हम संतान किस लिए पैदा करते हैं? कि ये बुढ़ापे में हमारी लाठी बनेगी। हुआ क्या? पंडित जी वृद्ध हो गए, 4 पाई में लग गए। अब तो उनका मल मूत्र उसी 4 पाई पे होने लगा। भगवत प्रेमियों, गया में क्या किया जाता है? गया में पितरों के लिए क्या करते हैं? पिंडदान। क्या कहते हैं? पिंडदान। तो पिंडदान का मतलब जानते हैं? पिंड छुड़ाए वो, पिंड छुड़ाए वो। भगवान से क्या कहते हैं? हे भगवान, जब पिताजी की ऐसी हालत देखी ना जाए रही, अब तो इनको ले लो। मतलब इनकी हालत ना देखी जा रही। कह रहे तो जे, पर परेशान तो खुद है रहे ना वो लोग। इसलिए कहते हैं कि जी परेशानी ते छुटकारा मिल जाए। इसलिए कहते हैं कि जल्दी पिंड छूटे। समझ नहीं है ना? पंडित जी मलमूत्र करते, 4 पाई पे पुत्र को आवाज देते, लेकिन पुत्र आता तो है। 10-20 आवाज लग जाए तब। पहले दिन 10 मिनट में, दूसरे दिन 15 मिनट में, तीसरे दिन 20 मिनट में, फिर आधा घंटा, फिर 1 घंटा। रहुगण, रहुगण पालकी में बैठ के जाते कहां? सत्संग में। एक दिन कहार बीमार पड़ गया। कारों ने कहा महाराज ये कहार बीमार है कि तो किसी भी व्यक्ति को पकड़ लो, जो पालकी में 4 कहार लगते, किसी को पकड़ लो। आगे से आ रहे हैं भरत जी महाराज, तो 40 साल तक बोले नहीं, लेकिन काम की भी मने नहीं करते किसी से। सुनने के चलो महाराज की उस पालकी को ले जाना है, तुम्हें काम करना है। तो राजा के लिए तो सभी प्रजा पुत्र समान होती है। पालकी में लगा दिया। अब हुआ क्या कि भरत जी सबसे लंबी और 3 कहार हैं छोटे। अब मान के चलो घाट में 4 पाई में 1 पाया बड़ा हो, 3 छोटे हो, तो घाट का बैलेंस नहीं बनेगा। भरत जी लगा दिए आगे। अब पालकी उठ गई आगे से, अब 3 चल रहे पीछे। उसमें भी भरत जी क्या करते हैं कि आगे की 5 हाथ जमीन देख करके चलते हैं। क्यों चलते हैं? कोई चींटी जीव जंतु मेरे पैरों के नीचे न आ जाए। जैसे चींटियों का जत्था आया, उन्होंने लंबी डंग धर के छलांग लगा दी। जैसे ही छलांग लगाई, पालकी उचक गई। उसमें बैठा रहुगण उचका, वो उला तो उसका सर ऊपर वाली लकड़ी में जाकर के पड़ा, लकड़ी में लगा जाकर के। तो भगवत प्रेमियों, रहुगण कहता है तुमको पालकी चलाने का ढंग नहीं, पालकी चलाना नहीं आता तुम्हें? कार कह रहे महाराज हम पे गलती नहीं भाई, कि तो ये जो नया कहार आया ना, इसको ढंग से चलना नहीं आया। अब बिन्ने का पालकी चलाई। भगवत प्रेमी दोबारा फिर जत्था आया, फिर छलांग लगा दी, फिर उचक गया, सर फिर लगा। रहुगण क्रोध में भर गया, कहने लगा इतना मोटा ताजा होते हुए, इतना मोटा ताजा होते हुए तुझे पालकी चलाना नहीं आता? ऐसी चिकित्सा करूंगा कि याद रखेगा। भरत जी पीछे मुड़ के देखने लगे, आंखें सजल हो गई, नेत्रों में आंसू आ गए। विचार करने लगे
कि दुनिया को अगर पता चली कि राजा रहुगढ़ की पालकी और जड़वर्त जी ऐसे संत ने अपने कंधे पर रखी, फिर भी उसे ज्ञान नहीं करा पाए, तो दुनिया संतों की हंसी करेगी। आज तक मैं नहीं बोला, पर आज बोलूंगा। पीछे मुड़कर के कहा, राजन क्या चिकित्सा करोगे हमारी, क्या दंड दोगे हमें? राजा रघुवर एकदम चकित हो गया, कहने लगा, इतनी ज्ञानमयी बातें कोई कहार नहीं कर सकता। पालकी से नीचे उतरा, देखा तो भरत जी के यज्ञोपवीत पड़ा हुआ था, जनेऊ। पहचान लिया कि ब्राह्मण हैं, जाति के ब्राह्मण हैं। राजा रघुगढ़ कहने लगा, आप कौन हैं? कृपा करके बतलाइए, क्योंकि ये जनेऊ इस बात का प्रतीक है कि आप कोई ब्राह्मण हैं। ऐसा तो नहीं कि वशिष्ठ जी साक्षात कपिल देव ही आ गए हो मुझे ज्ञान कराने के लिए। आप वशिष्ठ, अत्रि, विश्वामित्र, कपिल देव, इनमें से कौन है? भरत जी कहने लगे, राजन पहली गलती तो आपकी ये कि आपने मुझसे कहा कि मैं मोटा ताजा हूं, पालकी चलाना नहीं जानता। राजन, जिसने पालकी चलाई होगी उसी को इसका श्रम होगा, और जिसने कभी पालकी चलाई नहीं वो क्या जाने पालकी का चलाना। आपने कहा तुम मेरी चिकित्सा करोगे। क्या चिकित्सा करोगे? अरे गेहूं को पीसते हैं तो आटा बनाते हैं, उन्हें कि ज्यादा दाब लगा देंगे तो मैदा बन जाएगी, और मैदा में से भी कुछ और पीस के निकालना चाहते हो। दूसरी गलती, आप मेरा परिचय पूछ रहे हैं। राजन, जो आप हैं वही मैं हूं, और जो मैं हूं वही आप हैं। अर्थात साउंड कम करो। महाराज मुझे टेढ़ी मेढ़ी कथा समझ में ना आया तुम्हें, सीधी सीधी भाषा में समझाए दो। राजन, सूर्य कितने हैं? कि एक ही है ना? सूर्य के 100 घड़े पानी भर के जमीन पर रख दो, और प्रत्येक घड़े में झांक के देखना, तुमको प्रत्येक घड़े में सूर्य अलग अलग दिखाई देगा। राजन, ठीक उसी प्रकार सूर्य एक है, लेकिन घट में अलग अलग दिखाई देता है। ऐसे मैं और तुम एक हैं, ये तो केवल घट है जिसमें अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। मित्रता हुई, जानते हो ना? ये पूर्व जन्म में एक बहेलिया थे। पूर्व जन्म में एक बहेलिया थे। परिवार इनका भूखा था। पत्नी ने कहा, स्वामी आज तो तुम कोई शिकार भी नहीं लेकर के आए, तुम्हारे माता पिता वृद्ध हैं, ये भी भूखे हैं, बच्चे भी भूखे हैं। अरे चलो हम तो अपने किसी प्रकार काट लेंगे, लेकिन बुजुर्गों का और बच्चों का क्या करोगे? तो वो बहेलिया वन में जाता है शिकार के लिए, लेकिन कोई शिकार उसे नहीं मिलते। तो भगवत प्रेमियों, जैसे तीर खींचा, हिरनी ने आकर के पूछा, भैया तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? कि मेरा परिवार भूखा है,
तुम्हें मार करके उसके पेट की पूर्ति करूंगा। हिरनी ने कहा भैया आप मुझे मार देना, पर मेरी एक प्रार्थना है। क्या? कि मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, मुझे अपनी बहन को उन्हें सौंप देने दो, उसके बाद मैं वापस आऊंगी और तुम मुझे मार देना। उसने छोड़ दिया। इधर बहन घर पर है, वो सोच रही है कि बहन जाने कहां चली गई, बच्चे भूखे बिलक रहे हैं। वो हिरनी की बहन उसे ढूंढते हुए उसी सरोवर पर आ गई और इधर ये हिरनी अपने घर की ओर जा रही है। फिर उसने जो क्या तीर खींचा तो उसमें से 2 पत्तियां शिवलिंग पर चढ़ गई। 2 पैर की पूजा हो गई। हिरनी ने कहा भैया आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं कि मेरा परिवार भूखा है, मैं तुम्हें मार करके अपने परिवार की तृप्ति करूंगा। हिरनी कहने लगी भैया ये मेरा सौभाग्य है कि मेरा शरीर किसी के काम आ सकेगा, पर मेरी एक प्रार्थना है। मेरी बहन के 2 बच्चे हैं, उन्हें उनके पति को सौंप देने दो, क्योंकि मेरी बहन का पता नहीं वो कहां गई है। मैं आऊंगी और तुम मुझे मार देना। उधर हिरण है, वो आया तो एक भी नहीं मिली, अकेले बच्चे, तो वो उन्हें ढूंढने निकलता है। इधर ये हिरनी घर की ओर जाती है। हिरण को देखा, फिर तीर खींचा। भगवत प्रेमियों 5 पत्तियां शिवलिंग पर चढ़ गए। 3 पैर की पूजा हो गई। सवेरे के तकरीबन 4 बज गए। हिरण बोला भाई आप मुझे क्यों मारना चाहते हो कि मेरा परिवार भूखा है। वही बात सबने कही। हिरण बोला मेरा जो 2 बच्चे हैं तो उनकी ना तो मां मिली ना मौसी मिली, मुझे उन्हें सौंप देने दो, उसके बाद आप मुझे मार देना। हिरण भी पहुंच गया, हिरनी भी मिल गई। उसकी जो हिरण की बहन थी दूसरी हिरनी की, वो सब इकट्ठे हो गए। अब देखिए कितनी बढ़िया बात है। पहले वाली जो हिरनी है, हिरण की पत्नी, वो कह रही मैं जाऊंगी, वचन दे के आई हूं। हिरण कह रहा है नहीं तुम मत जाओ, मैं जाऊंगा। हिरनी की बहन कह रही नहीं तुम दोनों अपने परिवार का पालन करो, मेरा तो कोई नहीं है, मैं जाऊंगी। हिरण कहता है कि मां के बगैर बच्चे नहीं पलते, पिता के बगैर बच्चे पल सकते हैं। हे देवी तुम दोनों मिलकर बच्चों का पालन करो, मैं अपने प्राण देकर के उसके परिवार की पूर्ति करूंगा। अब तो तीनों कहने लगे कि हम तीनों चलेंगे, बच्चे कहने लगे हम भी चलेंगे। अब तो 5 व्यक्ति आते हैं। 5 को देख करके जैसे ही तीर तानता है तो उसमें से तकरीबन 10 और 5 पत्तियां टूटकर शिवलिंग पर चढ़ जाती हैं। उसकी 4 पैर की भक्ति पूरी हो गई और उसका भाव बदल गया उन्हें मारने के लिए। अब हिरण हिरनी कह रहे हैं भैया हमें मारो, हमें मारो, सब कह रहे हैं हम सबको मार दो और आप अपने परिवार की पेट की पूर्ति करो। बहेलिया कहने लगा धन्य हैं आप लोग जो एक दूसरे के लिए अपने प्राण देने के लिए तैयार हैं, एक दूसरे के लिए। और यहाँ तो भैया अपने सुख के कार्य दूसरे के प्राण लेने के लिए तैयार है। भगवान शिव प्रकट हुए और हिरनी नाव से कहा कि तुम सीधे बैकुंठ को जाओ। तो आज भी हिरना तारागण के रूप में आकाश मंडल में दिखाई देते हैं। तभी गोस्वामी जी कह रहे हैं परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। किया केवल त्याग ही तो किया, तो देखो सीधा डायरेक्ट आज भी दिखाई देते हैं
हिरण्यना के रूप में, तारागण के रूप में। भगवान बैलिया से कहते हैं भैया वरदान मांग लो कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा परिवार भूखा है, पर अब हम भूखे मरने भी राजी हैं, पर अब किसी जीव की हत्या नहीं करेंगे। ऐसा भाव देख करके भगवान ने कहा जाओ तुम अब भी राजा बनोगे और अगले जन्म में राजा गुह के नाम से प्रसिद्ध होगे और तुम्हें साक्षात नारायण मिलेंगे। कहने का मतलब मेरा यह है कि जिसके जीवन में भक्ति और त्याग आ जाए, दूसरों के प्रति दया आ जाए, तो उसे भगवान निश्चित मिल जाएगा। कथा समझ में आई कि नहीं आई साहब? अब भगवत प्रेमियों राजा रघुगण से भरत जी इसी बात को कह रहे हैं कि तुम औरों को कष्ट देते हो, चार चार कहारों के ऊपर जाते हो। आज के बाद राजन कारों की आवश्यकता नहीं है, मोह का त्याग कर दो, क्योंकि मोह करोगे तो फंसना पड़ेगा। जैसे मकड़ी जाल परोती है और इतनी मोह में विलिप्त हो जाती है कि उसी जाल को पुरोते पुरोते उसकी जय ठाकुर जी की हो जाती है, प्राप्त कर ली। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय जय श्री भगवत प्रेमियों। कथा तो अनंत श्याम के श्याम के जादू सोया रे सखी मुझे, जादू सोया रे, जादू सोया रे सखी मुझे, जादू सोया रे। श्याम के श्याम के नैना गजरा रे सखी मुझे, जादू सोया रे। श्याम के नैना गजरा रे सखी मुझे, जादू सोया रे। आरती के लिए सभी श्रोतागण
की जय हो, राधारणी सरकार की जय हो, श्री वृंदावन धाम की जय हो। वाले